जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख तय कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से 8 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को चेतावनी दी कि अगर इस प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता या गड़बड़ी पाई गई तो वह हस्तक्षेप करने से नहीं हिचकेगा। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित कर दिया गया है और इसकी प्रति सभी राजनीतिक दलों को मुहैया करा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताए गए मसौदे की मतदाता सूची को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक बार फिर आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अगस्त को प्रकाशित की जाने वाली मसौदा सूची से लोगों को बाहर रखा जा रहा है, जिससे वो मतदान का अपना महत्वपूर्ण अधिकार खो देंगे। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे कानून का पालन करना होगा और अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसे याचिकाकर्ता अदालत के संज्ञान में ला सकते हैं। पीठ ने सिब्बल और भूषण से कहा कि आप उन 15 लोगों को सामने लाएं जिनके बारे में उनका दावा है कि वो मृत हैं, लेकिन वो जीवित हैं। हम इससे निपटेंगे। पीठ ने लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किया। याचिकाकर्ताओं में मुख्य रूप से एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR शामिल है। उन्होंने चुनाव आयोग की 24 जून की अधिसूचना को चुनौती दी है, जिसमें बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि ये कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करता है और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 तथा मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में तय प्रक्रिया से हटकर है। चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने पक्ष रखते हुए कहा कि आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21(3) के तहत ऐसा अधिकार है। आयोग ने यह भी कहा कि राज्य में शहरी पलायन, जनसांख्यिकीय बदलाव और पिछले 20 सालों से गहन पुनरीक्षण न होने की स्थिति को देखते हुए ये प्रक्रिया जरूरी है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी जाली दस्तावेजों से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए उन्हें मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करने से पहले सावधानी बरतनी होगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि आयोग की प्रक्रिया में लगभग 65 लाख लोग मतदाता सूची से बाहर किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक ये बड़ा आंकड़ा है और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। इसके जवाब में चुनाव आयोग के वकील द्विवेदी ने कहा कि अभी ये संख्या अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक आपत्तियों का निपटारा नहीं होता, वास्तविक तस्वीर सामने नहीं आएगी। हमें उम्मीद है कि 15 सितंबर तक अंतिम सूची सामने आ जाएगी। कोर्ट ने एडवोकेट नेहा राठी को याचिकाकर्ताओं की ओर से नोडल काउंसिल नियुक्त किया है और उन्हें 8 अगस्त तक पूरी याचिका और दस्तावेजों की सूची सौंपने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को आधार और मतदाता पहचान पत्र के प्रमाणित होने की धारणा पर जोर देते हुए बिहार में मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हमेशा के लिए अंतिम निर्णय करेगा। उसने निर्वाचन आयोग से कहा कि जब उसे शीर्ष अदालत के पहले के आदेश का अनुपालन करते हुए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करना जारी रखे। न्यायालय ने कहा कि दोनों दस्तावेजों के प्रमाणित होने की धारणा है। पीठ ने कहा कि जहां तक राशन कार्ड का सवाल है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी आसानी से जालसाजी की जा सकती है, लेकिन आधार और मतदाता पहचान पत्र की कुछ विश्वसनीयता है और उसके प्रमाणिक होने की धारणा है। आप इन दस्तावेजों को स्वीकार करना जारी रखें।